हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एसएससी सीपीओ 2023 यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का नोटिफिकेशन आ चुका है। रजिस्ट्रेशन इसके 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। 1800 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज हुई हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट्स हमें पता है, वैकेंसीज का नंबर जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर बात आती है अप्लाई करने की कि हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ एसएससी सीपीओ 2023 में अप्लाई करने का। इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाएं तो आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि एसएससी में एक छोटी सी गलती जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट करवा सकती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो प्रोसेस क्या अप्लाई करने का वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। इसके अलावा आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको इसी वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। और कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वेबसाइट जो है स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, या फिर हम ऐसा होता है कि आधा फॉर्म फिल हो गया, कभी कुछ सबमिट नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से परेशान मत होना। वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होगा, वेबसाइट जो है प्रॉपर वर्क करने लगेगी स्मूथली, तो आपका फॉर्म फिलअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये होम पेज है। देखिए ये होम पेज है। अब यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड के साथ लॉगिन करके जो है लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। बेसिक इन्फो आपको डालना है। सबसे पहले डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यस करते हैं तो आधार का नंबर जो है वो आपको डालना है, बिल्कुल सही से 12 डिजिट का जो आधार नंबर डालिएगा। अगर आधार आपके पास नहीं है तो एक ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ आईडी, कोई दूसरी आईडी की आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं और उस आईडी का नंबर दीजिए। फिर अपना नाम डालिए। आपका जो नाम है वो वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। वेरीफाई कीजिए। हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना कभी नाम बदला है? यस या नो में आंसर करना है। अगर यस करते हैं तो बदला हुआ नाम बताइए। फादर का नाम बताना है आपको जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। और नाम लिखते समय आपको कहीं पर भी जो है मिस्टर, श्री, श्रीमती, मिसेज ये कुछ भी नहीं लगाना है। फादर का नाम डालिए, वेरीफाई कीजिए। मदर का नाम डालना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, और ये भी वही होनी चाहिए जो आपके 10वीं मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में दी हुई है। उसको वेरीफाई कीजिए। अब आपको 10th यानी मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स डालनी है, किस बोर्ड से आपने 10वीं पास किया था। ठीक है, उसका आपका रोल नंबर क्या था 10वीं में वो बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। किस साल में पास किया वो बताइए, वेरीफाई कीजिए। अपना जेंडर बताइए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आपको बताना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। स्टेट जो है आपका परमानेंट एड्रेस का वो आपको बताना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करते समय बहुत सावधानी रखनी है। फ्यूचर में एक ओटीपी से लेके और जितने भी कम्युनिकेशन है आपके आखिरी तक के वो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होने वाले हैं। तो कोई भी गलती से मत कीजिएगा। ऐसा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस्तेमाल कीजिएगा जो आपका अभी भी एक्टिव हो और फ्यूचर में भी एक्टिव रहने वाला हो, एटलीस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक। तो इसको बिल्कुल सही से एंटर कीजिएगा, फिल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करने का आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल गया है। अब आप लॉगिन कर लीजिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड के साथ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड जो अपना रीसेट करना है। ठीक है, ये डिटेल्स आपने फिल करी है, ये देखिए ऑलरेडी आपकी फिल है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको कैटेगरी बतानी है, आप किस कैटेगरी से आते हैं। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो आप बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। उसका नेशनलिटी बताइए, जैसे मैंने सिटीजन ऑफ इंडिया बताया। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है तो बता दिए, जैसे मैंने बताया इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, माथे पर चोट का निशान। ठीक है, क्या आप ऐसे पर्सन जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको बताना है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर यस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। डिक्लेरेशन आया, आई एग्री पर क्लिक करिए। फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर जानकारी आपको क्या बोला था, मोबाइल और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा। अब आपके मोबाइल ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर पासवर्ड रीसेट कर लीजिए आप। पासवर्ड रीसेट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप आ गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में। यहां पर आपको सबसे पहले दिख रहा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023। इसमें आपको अप्लाई, ये देखिए ये लिखा हुआ है अप्लाई,
अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स जो आपकी ऑलरेडी फिल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब आपको क्या करना है, डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड विश टू ट्रीटेड एज ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड अनरिजर्व फॉर अदर पोस्ट। यस या नो में आपको आंसर करना है इसका, ठीक है। ये सारे यस एंड नो वाले हैं। फिर आप क्या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, यस एंड नो में आपको आंसर करना है, ठीक है। इसको वेरीफाई कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आर यू ए नेशनल कैडेट कॉप यानी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए, ठीक है। टाइप ऑफ अगर यस करते हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट का टाइप बताइए, अपने एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दी, जैसे मैंने पहला एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस दिया आगरा, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, क्योंकि मैं यूपी से आता हूं, ठीक है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस एंड नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताइए, लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। उसका एक सवाल आ रहा है, हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। क्या आपने एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट होते हैं उन बेनिफिट के आधार पर जो है कोई सिविल साइट पर जॉब ज्वाइन करी है, यस एंड नो पे आंसर कीजिए। यस एंड नो करने का आपको क्या करना है, यस करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए सिविल पोस्ट की। उसके बाद वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटाज ईएसएम फॉर दिल्ली पुलिस, यस एंड नो में आंसर करना है, ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन। एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं या नहीं वो बताइए, यस या नो में यस करते हैं तो उसका कोड यहाँ पर सिलेक्ट करिए कि क्यों आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। उसका स्टेटस बताना है, उसका पास है या अपीयरिंग है, किस साल में पास किया, किस स्टेट से पास किया, किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से पास किया, रोल नंबर बताइए, परसेंटेज बताइए, ठीक है। उसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ डीओ एंड पीटी, यस एंड नो में आंसर करना है। एड्रेस आपका यहाँ पर ऑलरेडी फिल है, आ जाएगा। फोटो सिग्नेचर यहाँ पर डालने हैं, जो आपको फॉर्मेट बताया है, जो साइज बताया है वो आपको साइज फॉर्मेट में फोटो सिग्नेचर डालने हैं। और फोटो आपकी 23 अप्रैल 2023 या उसके बाद की होनी चाहिए, यानी 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए आपकी। ये चीज यहाँ पर कही गई है, फोटो पर कहीं भी ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी डेट होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं कहा गया। अगर डेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, लेकिन फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि जब आपकी फोटो मैच की जाए तो वो ज्यादा पुरानी होने की वजह से मैच होने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डिक्लेरेशन आएगा, सारे डिक्लेरेशन में जो चीजें हैं वो पढ़ लीजिए, फिर आई एग्री पर टिक करिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए, फॉर्म का प्रीव्यू ले लीजिए। प्रीव्यू लेने का देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ गया। एडिट मॉडिफाई पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप चीजों को एडिट कर पाएंगे, अगर एडिट नहीं करना है सब कुछ सही है तो सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने का आपका एप्लीकेशन जो रिसीव हो गया है। अब इसका पहले तो प्रिंट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट पर जाना है तो यस कर दीजिए। अगर आप अभी पेमेंट नहीं करना चाहे नो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है पेमेंट का, पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले ही पेमेंट कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक जब ज्यादा होता है वेबसाइट पे तो दिक्कत आती है, ठीक है। पेमेंट पेज पर आप आइए, यहाँ पर 100 रुपए का पेमेंट आपको करना है, ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। सबमिट करिए, सबमिट करने का आप जिस मोड से चाहे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट कीजिए, पेमेंट कंप्लीट होती है आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप एसएससी सीपीओ में अप्लाई करने का। तो हमने अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो तो जान लिया है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है वो भी एक बार जान लेते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, सुपर कोचिंग के साथ जो है वो आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स की गाइडेंस में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। जैसे आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट है। एसएससी, सीजीएल एंड ऑल एग्जाम सुपर कोचिंग, इसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। देखिए कम 40+ कोर्सेज मिलते हैं आपको, 40 से ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलते हैं। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, स्टेनो, हवलदार, सारे एग्जाम्स आपके कवर होते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जैसे अभनय सर, पुनीत सर, वरुण सर, पैरामाउंट कोचिंग, इन सभी की गाइडेंस में आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, उसका आपको 1500 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती है एक्सपर्ट्स की, इसमें रिवीजन, डाउट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस आपके रहते हैं। 3000+ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, एमबीटी वगैरह आपके शामिल रहते हैं। 200 स्टडी नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और सब कुछ बेहद किफायती दाम में। 6 महीने का सुपर कोचिंग है 999 रुपए का, 12 महीने का है 1213 रुपए का, 24 महीने का है 1999 रुपए का, ठीक है। अब इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, अनुराग कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 6 महीने का सुपर कोचिंग होगा 649 का, 12 महीने का 788 रुपए का, 24 महीने का 1299 रुपए का, ठीक है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। यहां पर आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती दाम में मिलते हैं। 1 साल का पास प्रो आपका 449, लाइफ टाइम में 699 का, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास।
ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल गया, 1 साल का पास प्रो हो गया, 404 का, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो इस बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। फिलहाल के लिए सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।